अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो सब कुछ सही करने के बाद भी बार बार फेल हो रहे हैं या फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो शायद आप नोट्स नहीं बना रहे हैं या नोट्स सही तरीके से नहीं बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग। इसमें आपको मैं अपना अप्रोच बताऊंगा, जो मेरा सिंपल तरीका है वो बताऊंगा, और आपको मैं सैम्पल अपना दिखाऊंगा जो कि मैंने नोट्स बनाया था मेंस का। ये वीडियो आपके लिए मेंस के लिए तो बहुत उपयोगी होने ही वाला है, बट अगर आप प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको उसके लिए नोट्स बनाने के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं नोट्स मेकिंग के बारे में। कुछ मिथ्स मतलब ऐसी बातें जो कि सब जगह फैली हुई हैं लेकिन ये सही नहीं है। तो पहली बात ये है कि देयर इज़ नो परफेक्ट नोट्स, ठीक है। तो जो नोट्स मेकिंग का जो फील्ड होता है उसमें अगर आप परफेक्शन को पीछे भागेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। कभी भी कोई भी परफेक्ट नोट्स नहीं होता है, कोई भी सही तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं भी आपको जो बताऊंगा आपको एक तरीका बताऊंगा, उससे अलग अलग तरीके भी होते हैं। तो अगर आपको जो सही लगेगा उसको आप अपने हिसाब से उस चीज़ को अपने नीड्स को जानिएगा और उसके हिसाब से नोट्स बनाइएगा। और दूसरी चीज़ परफेक्शन में यह भी होता है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ऑल और नथिंग वाले एटीट्यूड में जाते हैं। अगर किसी टॉपर ने बोल दिया कि नोट्स बनाओ तो उनको ये चाहिए कि हम पूरा 1 2 3 से लेकर के पूरा 7 तक वो नोट्स बनाएंगे। अगर बीच में थोड़ा भी अगर नहीं बन पा रहा है तो छोड़ देंगे, नोट्स ही नहीं बनाएंगे। ऑल और नथिंग में नहीं जाना है, ठीक है। कोई भी टॉपर पूरे 7 पेपर का नोट्स नहीं बना पाता है। कोई 6 के बनाते हैं सिर्फ, या कोई 7 के बनाते हैं, कोई 5 6 7 के बनाते हैं। जैसे मैं खुद 5 6 7 का परफेक्ट बनाया था। 4 का मैं पहला वाला पार्ट छूट गया था मेरा, ठीक है। तीसरा पेपर का मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का अच्छे से नहीं बना पाया था। तो परफेक्शन नहीं आ पाता है। तो अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो आप परेशान रहेंगे। आपसे जितना हो पा रहा है उतना करिए, थोड़ा बहुत भी करेंगे ना तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, वही मैंने आपको पहले बताया था, नो पार्टिकुलर वे, ठीक है। नो पार्टिकुलर वे ऑफ नोट्स मेकिंग, ठीक है। आपको अपने तरीके से बनाना होता है, ठीक है, जैसा आपकी नीड है। अब चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या है? तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे ऐसा लगता है, नोट्स अगर आपका एक बार बन गया तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, ठीक है। आपको मन की शांति मिलती है। मन की शांति कैसे मिलती है मैं आपको बताऊंगा। जब एग्ज़ाम अगर आपके पास पास होता है, जब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, तो अगर आपके हाथ में इसको सोच के देखिए, आप खुद इसको फील किए होंगे। एक 1500 पेज की बुक है, ठीक है। 1500 पेज की एक बुक है और दूसरी तरफ आपके दूसरा स्टूडेंट है जिसके हाथ में 100 पेज का एक नोट्स है, उसका हाथ का खुद का लिखा हुआ। तो ये जो आदमी है ना, ये ज़्यादा सुखी रहेगा, इसका मन की शांति रहेगी। तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है, जो कि एग्ज़ाम के अंतिम दिनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी जब नोट्स बनाता था तो लास्ट के 15-20 दिन मैं बुक्स खोलता ही नहीं था, मैं नोट्स से ही पढ़ता था, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगा, आपको चीज़ें अगर आपकी हैंड राइटिंग में लिखी हुई हैं तो मेमोराइज़ करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। मेमोराइज़ आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आपके पास ऑलरेडी आपका नोट्स है। और इवन अब जब आप नोट्स को बना रहे हैं उस समय भी आपको एक याद रहेगा, क्योंकि आपने उसमें एफर्ट डाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप बार बार मेमोराइज़ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहेगा, क्योंकि आपने अपने नोट्स से कई बार रिवाइज़ कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ होती है, मेंस में बहुत सारी चीज़ें ना प्रेडिक्टेबल होती हैं। तो आपको यहाँ से क्या होता है, मेंस के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा कि जो नोट्स होता है वहाँ से आप सीधे कॉपी पेस्ट करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। कॉपी पेस्ट होता है मेंस का। जैसे जो लोग बनाते होंगे नोट्स उन लोग रिवाइज कर पाते होंगे। आपका आंसर सेटअप वगैरह सब कुछ रहता है, ठीक है। आपका नोट्स में सब कुछ बना हुआ है, आपको उसको जाके सिर्फ छाप के आना है एग्ज़ाम में। आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप टाइम बचाते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको मान के चलिए यूनेस्को आया, आपका उसका 4-5 पॉइंट रेडी है, आप फट 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 नोट से आपके दिमाग में छप गया, अब छप के आ गया, आपका टाइम तुरंत बहुत ज़्यादा बच गया, 1 मिनट में आपने लिख लिया वो। तो जो टाइम आपका बचा हुआ है, अब इसके बाद जो अनप्रेडिक्टेबल वाले क्वेश्चन है उसमें आपको इसको यूटिलाइज़ करना है, जो थोड़े नए टाइप के आए हैं, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, आपको सोच सोच के लिखना है। तो ऐसा आपका टाइम मैनेजमेंट में भी जो नोट्स मेकिंग है आपको बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है। और सबसे अंतिम में जो बेस्ट वे ऑफ रिविजन होता है वो क्या होता है, आपका नोट्स से होता है। तो नोट्स आप अगर बनाएंगे तो श्योर शॉट आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कैसे बनाएं। अब देखिए, अब ये सब हमने बात कर लिया कि नोट्स बनाने से फ़ायदा होता है, लेकिन अब कैसे करें।
हाउ टू अप्रोच दिस, तो मैं आपको इसमें एक तरीका बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा अपना तरीका बताऊंगा जो मैंने लास्ट ईयर किया था। मैंने लास्ट ईयर नोट्स बनाया था, उससे पहले मैं अच्छे से नोट्स उतना नहीं बना पाया था, लेकिन नोट्स बनाया तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे में हुए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मेरे जो तरीका है 3 टाइप्स ऑफ नोट्स में बनाता हूँ। ठीक है, हम अभी मेंस की बात कर रहे हैं स्पेशली, इसके बाद हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप के नोट्स बनाता हूँ, आपको बताता हूँ मैं कैसे कैसे 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है, पहला टाइप जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ सिलेबस नोट्स। ठीक है, सिलेबस नोट्स तो ये आपके मोस्टली जैसे दर्शन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, पाबैड हो गया, या फिर आपका समाजशास्त्र हो गया, पेपर 7 के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसमें आपके मोस्टली सिलेबस नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, जैसे कि आप सिलेबस का एक टॉपिक उठाए। ठीक है, मैं आपको अभी अपना सैंपल दिखाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। टॉपिक उठाए, फिर उसके बारे में आप जितनी चीज़ें जानते हैं, जितनी भी चीज़ें बुक में पढ़ रहे हैं, गूगल कर लिए, चैट जीपीटी, कहीं से भी आप देख के आप इसको उसके बारे में आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज लिख लिए तो आपका नोट्स बन गया। इसके आपको सोर्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे, आप बुक पढ़िए, आपकी जो बुक है गूगल कर लीजिए, जो चीज़ आपको बुक में डाउट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आजकल एक अच्छा एक आ गया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो आपको पूरा एकदम अच्छे से फॉर्मेट करके दे देता है, आपको उसमें वर्ड लिमिट भी डाल सकते हैं। यूनेस्को के बारे में 30 शब्द में लिखिए, 60 शब्द में लिखिए, आप बोलेंगे तब चैट जीपीटी आपको दे देगा। अगर आप इतना टेक्नोलॉजी यूज इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो सीधे आप बुक से जाइए, बुक से आप सिलेबस का नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मोस्टली, हम अगर CGPSC मेंस की बात करें, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं क्या करता, 5, 6 और 7 ऐसा इसका मैंने बहुत परफेक्ट बनाया था। बाकी का भी मैंने ट्राई किया था, जैसे पेपर 4 पार्ट 3 का मैंने बनाया था, तो मैंने इसको सिलेबस के हर एक बुलेट पॉइंट्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। आपको मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि UN है, UN का एक एसोसिएट बॉडी है यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को काफ़ी चर्चा में था, हमेशा चर्चा में रहता है, तो उसके बारे में आपको आपने हेडिंग डाला यूनेस्को के बारे, इसके बारे में आप चालू करिए लिखना फटाफट। ठीक है, आप आपको बुक से लिख रहे हैं, गूगल से लिख रहे हैं, डजंट मैटर, कहीं से भी लिखेंगे, आपको इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए। ठीक है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, इसके बारे में, फिर आप इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये लिख लीजिए, उसके बाद इसके में कितने मेंबर्स हैं ये लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका 4 पॉइंट बन गया, ये आपका 2 नंबर का रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा 2 नंबर में अगर आ गया तो, फिर इसको आगे एक्सपांड करिए, फिर इसके बारे में आप इसका फंक्शन लिख लीजिए 4 पॉइंट में। ठीक है, इसके फंक्शन लिख लीजिए, फिर इसके में हेरिटेज कौन कौन से हमारे भारत में है, 4-5 नाम याद कर लीजिए। ठीक है, फिर सिटी है, लिटरेचर ऑफ सिटी, ये सब है, सबको फिर आप जितना भी इसमें ऐड करना चाहते कर सकते हैं, 1 पेज 2 पेज। तो आपका इसको कैसे बनाना है नोट्स को, यूनेस्को अगर टॉपिक आ रहा है तो इसको आपको ऐसे बनाना है कि जैसे 2 नंबर का भी आप लिख पाएँ, 4 नंबर का भी लिख पाएँ और 8 नंबर का भी लिख पाएँ। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा 10 नंबर वाला होता है, 10 नंबर में एक सिर्फ ऐसा करके देगा नहीं, लेकिन 10 नंबर का भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नोट्स बनता ही है आपका हमारा पहला टाइप, सिलेबस नोट्स। दूसरा आपका बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका PYQ नोट्स। तो इसमें कुछ लोग जो गलती करते हैं उसको मैं बताऊंगा आपको, इसमें आपको किस तरीके से बनाना है PYQ नोट्स। तो देखिए, हमारा जब सिलेबस चेंज हुआ 2018 से, तो एटलीस्ट आप 2018 से 2023 तक का आप पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको, इसमें कुछ लोग गलती करते हैं, किस लोग ना बिना देखे लिखने का प्रयास करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको आप ओपन बुक करेंगे। ओपन बुक मतलब कि क्वेश्चन देखे, फिर बुक में गए, उसका परफेक्ट आंसर आपको बनाना है। ठीक है, और मैं क्या करता था इसमें, एक चीज़ मैं करता था, मैं टॉपर्स कॉपी उठा रहा था। ठीक है, टॉपर्स की अलग अलग कॉपी देखता था मैं। अब जिस टॉपर को उस क्वेश्चन में 7 में से 8 मिले हैं तो उसको मैं छाप देता था, कॉपी पेस्ट कर देता था। ठीक है, अब इससे ना जैसे मेरे इसमें भी पूरे तो नहीं बन पाए थे, लेकिन काफ़ी हद तक बन गए थे, जैसे दर्शन के, समाजशास्त्र के बन गए थे, जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिला था। तो एक तरह से वो मॉडल आंसर था मेरा। आपको बेसिकली क्या करना है, मॉडल आंसर बनाना है। आप मॉडल आंसर कहीं से भी देखिए, कुछ लोग मॉडल आंसर का बुक खरीद के ले आते हैं, उसी से पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर आप खुद से लिख लेंगे अपना परफेक्ट, क्योंकि मॉडल आंसर में भी उतनी चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं, आप 4-5 जगह से अलग अलग देख के थोड़ा एफर्ट डाल के बनाएंगे तो आपका मॉडल आंसर बन जाएगा। और यकीन मानिए इससे आपके लगभग 30% क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे आपके PYQ से ही, उसको आपको एग्ज़ाम में छाप देना है। ठीक है, अगेन आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, और जो टाइम बचा है उसको फिर बाकी जो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अतरंगी वाले क्वेश्चन, उसमें आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आपका ये दूसरा तरीका हो गया। अब मैं आपको बताया था 3 टाइप। तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप आपका टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके यूज़ करना है, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज में जो वहाँ पे ऑफलाइन में जाके लिखे हैं, तो आपने यहाँ पे
अपने मेमोरी के बेस पे लिखा है, ठीक है, तो ये आपके आंसर परफेक्ट नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको आने के बाद एनालाइज करेंगे, जिसमें आपके परफेक्ट लिखे हैं उसको आप लोग एज इट इज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पे आप थोड़ा फेक के लिखे हैं उसको आप ऊपर नीचे जगह रहता है वहाँ पे उसको करेक्ट कर लेंगे और थोड़ा वहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। तो इससे भी आपका जितना भी आपका सेक्शनल टेस्ट है या फुल लेंथ टेस्ट है वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट का जब 15 दिन बचा रहेगा एग्ज़ाम से पहले, 15 जून के आसपास या फिर 10 जून के आसपास, तो आपको बुक सब साइड कर दीजिए, अपना टाइप 1 सिलेबस नोट्स को रिवाइज़ करिए बार बार, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो PYQ है इसको अच्छे से करिए, और जो टेस्ट वाला है इतना करने के बाद आप इसको बाद में करेंगे अगर टाइम बचा हुआ है। तो अभी इसको थोड़ा सा एनालाइज करके इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिए रहेंगे, टेस्ट सीरीज वाला को जो कॉपी मिले रहेगा उसको भी पढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से इतना ही कर लेंगे ना तो आपका बहुत परफेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं मेरे सैम्पल की तरफ, एक बार आपको मैं सैम्पल दिखाता हूँ। तो मेरे पास अभी जो अवेलेबल है ये है, एक सेकेंड, ये है मेरा पेपर 7 पार्ट 2 का। तो ये पेपर 7, एक सेकेंड, हाँ पेपर 7 पार्ट 2 है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको जैसे बताया मैंने यहाँ पे सिलेबस लिख लिया। तो सिलेबस क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए मैं शुरू में बना रहा था तो थोड़ा लंबा लंबा भी लिख रहा था शुरू में, ठीक है, इतना लंबा आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो मैंने उसके बारे में पूरा लिखा, बाद में मैंने जब दूसरी तीसरे रिवीजन में मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। जैसे यहाँ पे मैंने पीस, सिक्योरिटी और फ्रेंडली रिलेशन, मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिए हैं। दूसरे तीसरे चौथे रिलेशन में फिर मैं सिर्फ कीवर्ड को पढ़ता था, ठीक है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हार्मोनाइजिंग, ये सब को मैंने वो कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि करंट जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आगे इसके बारे में इस्टेब्लिश डेट लिखा है, यहाँ पे मेंबर कितने हैं, फाउंडिंग मेंबर कितने हैं, फिर UN डे मनाया जाता है। तो मेरे को यहाँ से पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने 6 लैंग्वेज को यहाँ पे लिख दिया, मेंबर्स यहाँ पे 193 में लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखा, ऑब्जेक्टिव्स मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट में लिखा। उसके कीवर्ड्स को मैंने बाद में वो कर लिया। जैसे देखिए सबसे फिलर है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस वगैरह, इसमें पीस और सिक्योरिटी आपका कीवर्ड है, तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन में मैं उसी को पढ़ता था। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स थे 5 प्रिंसिपल थे, 6 प्रिंसिपल थे, तो मैंने उसको 1 2 3 करके 6 पूरे प्रिंसिपल लिख दिया। अब उसके बाद आपका सिलेबस का दूसरा पार्ट था परमानेंट ऑर्गन, जो कि 6 हैं। तो मैं 6 के बारे में छोटा छोटा नोट बनाया था। UNGA हो गया, उसके बारे में मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी। फिर वही सब चीज़ें इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, मेंबर कितने हैं, फिर उसके बाद उसके जो फंक्शंस हैं, पावर्स वगैरह हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने UNSC के बारे में लिखा, सारा कुछ सेम। फिर उसके बाद मैंने इकोसॉक के बारे में लिखा। ऐसे करते करते मेरा ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इतने मेरा पहला वाला ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है आपका एसोसिएटेड में आपका क्या है, आपका आते हैं UN में। अब देखिए दूसरा पार्ट आ गया, ठीक है। और उसमें WTO के मैंने डाल दिया था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं पेजेस लेता हूँ 2-3 पेजेस, मैं सिलेबस ऊपर में लिखता हूँ, उसमें मैं सिलेबस के 2-3 जिसको कवर करना है उसको लिख लेता हूँ, फिर उसको मैं करते जाता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने इसके बारे में, ये मैंने मोस्टली बुक्स से देखा है और ChatGPT से बनाया है। जैसे मैंने स्पेशलाइज्ड वाले थे तो पहला मेरा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसको क्यों लिखा पहले, क्योंकि ये बार बार आता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से भी थोड़े नोट्स बनाए हैं। तो WHO जैसे है मैंने लिखा है 194 मेंबर। फिर बाद में रिवीजन के टाइम पे मैंने याद करने के लिए लिख लिया था कि UN मेंबर जितने हैं उसका +1, तो ऐसे मेरे को याद करने में आसानी हो गया। फिर वही हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश कब हुआ, फिर उसके बाद उसके जो लिखने के लिए पॉइंट्स हैं वो सब मैंने लिखा। फिर फंक्शन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 में लिख लिया मैंने। इसको मैं थोड़ा लंबा बनाया WHO को, क्योंकि बार बार आता है। स्ट्रक्चर के बारे में बताया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद फंडिंग कैसे कैसे होती है, उसके बाद अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, सारा मैंने यहाँ पे 8-8 पॉइंट में लिख लिया। फिर उसके बाद दूसरा मैंने बनाया था, फिर यहाँ पे जो करंट की चीज़ें थी वो भी मैंने ऐड कर लिया था। फिर उसके बाद आपका देखिए यूनेस्को है, यूनेस्को के बारे में भी मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी, उसका मिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो ऐसे करके मेरा सारा नोट्स अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही बना हुआ है। जैसे मैं लास्ट में तो पूरा देखूँ तो मैं आपको 37 पेजेस से मैंने आप सारा इसका कवर कर दिया था, ठीक है। अब इस पर मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें करंट वगैरह है उसको भी आपको कैसे एसोसिएट करना है। जैसे लास्ट में आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था हमारा ये इजराइल पैलेस्टाइन वाला। तो मैंने इसको, मैं श्योर शॉट था कि एक क्वेश्चन आएगा ही, हालांकि नहीं आया, लेकिन मैंने इसको प्रिपेयर किया था। तो मैंने पूरा नक्शा बनाया पहले, इसमें सारी चीज़ों को दिखाया। मैं इसको एज इट इज़ छाप के आया होता, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। ऐसे आपको रेडी करना है। तो मैं इसको इतना बार रिवाइज कर लिया था, इतना बार प्रैक्टिस कर लिया था, नोट्स बना के रखा हुआ था, मैं इसे छाप के आया होता एग्जाम में। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा था। उसके बारे में बैकग्राउंड मैंने
3-4 पॉइंट में लिखा था। फिर बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के बारे में लिखा था यहाँ पे, ठीक है। फिर जितने भी टाइमलाइन में कब कब क्या हुआ मैंने पूरा बना के लिखा था। फिर उसका वे फॉरवर्ड वगैरह, फिर चीज़ें क्या क्या हुई, मैंने इसको ऐसे के लिए भी रेडी करके रखा था। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद इसका ये यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी बनाया था कि क्या करना है, युद्ध खत्म करना है, ये सब मैंने। फिर ये जो सुनील छेत्री वगैरह, फिर स्पोर्ट्स वाला आ गया, इसी का पार्ट है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड के बारे में मैंने लिख लिया था। फिर ऊपर मुझे लग रहा था इस बार कि धोनी महेंद्र सिंह धोनी का कुछ आ सकता है, तो मैंने महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में लिखा था। मैंने 13th ICC वर्ल्ड कप मेरे को लगा था कि श्योर शॉट आएगा, तो मैंने इसका भी पूरा 8 नंबर या 10 नंबर के हिसाब से इसको मैंने प्रिपेयर कर लिया था। अगर आया होता तो मैं पूरा छाप के इसको आ गया होता, ठीक है। इसको मैं बार बार रिवाइज करा था। मैंने ग्रैंड मास्टर लिख लिया था, मैंने नीरज चोपड़ा जी के बारे में सब कुछ लिख लिया था, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने तेंदुलकर जी के बारे में लिख लिया था, मैंने पूरा यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ पे मैंने इसको एक शॉर्ट में बना लिया था। 94 में अर्जुन अवार्ड AA, 97 में खेल रत्न, 99 में पद्मश्री, 08 में ऐसा करके। तो बाद में दोबारा पढ़ता था, मैं इसी को पढ़ता था, इसमें मेरा पूरा ये रिवाइज होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी स्पोर्ट्स में मैंने इनका बनाया था। हालांकि ये सब आए नहीं, बट ये मेरा तरीका था, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अगर मेहनत करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता, ये 3-4 दिन में पूरा मेरा 37 पेज का बन गया था, ठीक है। और आप लोग जैसे नोट्स वगैरह मांगते रहते हैं, जैसे मैं भी जैसे लास्ट टाइम पे किया था तो सब लोग नोट्स मांग रहे थे, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप खुद से बनाओगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत करिए, सब कुछ पका पकाया खाने के चक्कर में रहेंगे। मेरे पास बहुत सारे नोट्स थे, जैसे मैं 2021 में किया था, मैं दूसरे के नोट्स से पढ़ रहा था, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। खुद से बनाएंगे तो ही फ़ायदा होता है। दूसरे का नोट्स आपका राइटिंग समझ में नहीं आएगा, परेशान रहेंगे, अरे क्या लिखा है, क्यों लिखा है। उससे अच्छा अपना ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका नोट्स मेकिंग फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए बताऊं तो मैं इससे पहले यूपीएससी की तैयारी करता था। तो यूपीएससी में जो मेरा बनाने का जो तरीका था नोट्स बनाने का, तो क्या था, मैं पहले पीवाईक्यू का पूरा एनालिसिस करता था। सारे क्वेश्चन के जो बैकग्राउंड थे उससे मैं नोट्स बनाता था। तो अगर आप सीजीपीएससी के लिए मैं आप लोग को बताऊं तो आपको क्या करना है, पिछले 10 साल का, ठीक है, इसमें आप स्टैटिक वाले को लेके चलेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है। आप करंट को छोड़ देंगे, स्टैटिक जितने भी हैं आप उसको ईयर बाय ईयर करके बनाते जाइए। आपको मैटर नहीं करता कि अलग अलग सब्जेक्ट के सारे खिचड़ी पकड़ी है, लेकिन आप लोग पॉइंटर्स, वन लाइनर्स बनना है, ठीक है। इसके नोट्स बनते हैं वन लाइनर, फैक्ट्स पीआईक्यू का 10 साल का बनाइए। फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज का भी जो थोड़ी ट्रस्टेड है उसको आप टेस्ट सीरीज के बना सकते हैं। तो मैं आपका पर्सनल बताऊं तो मैंने जो यूपीएससी का नोट्स बनाया था उसको मैं सीजीपीएससी के लिए भी इस्तेमाल करता हूं, मेरा काफ़ी वो काम आता है। तो मैंने क्या किया था, पीआईक्यू के सारे नोट्स बनाए थे, ठीक है। पीआईक्यू का मैं क्या करता था, उसी में ही जैसे कि जो बुकलेट है उसमें आजू बाजू जो जगह बचा रहता है वहीं पर भी मैं कुछ लिख लेता था, ठीक है। दूसरा, मैं विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज का, विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज में जो एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे मैं सारे सेक्शनल टेस्ट दिया था एक बार, और उसके मैंने सारे नोट्स बनाए थे। तो उसका भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो आप लोग को क्या करना है, जो आपका रिलायबल टेस्ट सीरीज रहेगा, तो आप अगर फुल लेंथ दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, तो जब भी आप टेस्ट सीरीज देंगे प्रीलिम्स के लिए, तो उसका ना आप उसमें से आपके जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, उसको ना वन लाइनर फैक्ट में नोट कर लीजिएगा, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपका क्या क्या हो गया, पीवाईक्यू हो गया, ठीक है, टेस्ट सीरीज हो गया। अब इसके बाद आप सिलेबस से भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन सिलेबस से जो नोट्स बनाने का थोड़ा होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ट्राई करेंगे कि किसी बुकलेट, जैसे कि घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र लगा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी आपको थोड़ा लग रहा है तो वन लाइन उसका लिख लिए, ऐसा करके बनाएंगे। सिलेबस से अगर बनाने का प्रयास करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि थोड़ा सा उतना सिस्टमेटिक नहीं बन पाता है, फिर भी ट्राई करिएगा, एटलीस्ट पीआईक्यू को बना लेंगे। पीआईक्यू के क्या होता है कि आपका रिपीट हो जाता है, ठीक है, या इससे बाहर के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लोगों से बनते नहीं हैं, लेकिन जो पीआईक्यू आता है वो बना रहता है। तो पीआईक्यू को नोट्स बनाइए, पीआईक्यू के नोट्स से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद भी वन लाइनर फैक्ट्स वगैरह आपको कहीं से मिल रहे हैं तो वहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये आप व्यापम वगैरह में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ छूट गया था मेंस में, एसे का। तो एसे का जो मेरा अप्रोच था बता रहा हूँ आपको। एसे का मैं वीकेंड में एसे लिखता भी था, और मैंने जो लगभग 8 एसे के मैंने पॉइंटर्स रेडी कर लिए थे, ठीक है। पॉइंटर्स इन द सेंस कि मैं उसके कुछ डेटा हो गया, ठीक है, डेटा शीट बना लिया था। और फिर उसके बाद मैं उसमें जो कोड्स वगैरह लिखना है, मैं पहले से प्री डिसाइड था। जितने भी आए थे ना, वन नेशन वन इलेक्शन इस बार आया था, ठीक है, और जो बजट का आया था, तो मेरे उसके जितने भी शुरू के आप मेरे कॉपी में देखेंगे तो 5 लाइन 6 लाइन का पोएम है, ठीक है, और एंडिंग में भी पोएम है। तो वो सारा मेरा कॉपी पेस्ट मतलब कि मैं खुद से बना के रखा था, मेरा प्री मेड था, ठीक है।
तो प्री मेड रहता है, पहले से मेरे पास बना बनाया रहता है, पूरा मटेरियल रेडी है, उसको जाके बस लिखना है, ठीक है। पूरा पोयम, पोइट्री, कविता सब याद था, डेटा वगैरह सब याद था, मैं जाके उसको बस छाप के आ गया हूँ, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम बचाता है। फिर उसके बाद कोई एक आध ऐसा आ गया जो कि बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम दिमाग लगाने का समय मिल जाएगा, आप इसको फटाफट लिख लो जो जो प्रोबेबल है। तो क्या करना है आपको, पॉइंटर्स बनाने हैं। ये आपका एक ऐसे का 2 पेज में बन जाएगा, छोटा छोटा लिखेंगे तो 2 पेज में आपका पॉइंटर्स बन जाएगा। उसके बाद फिर अगर आपका मन कर रहा है तो 6 पेज का प्रॉपर ऐसे भी लिख लीजिए अगर समय है तो, अदरवाइज़ आपका 2-2 पेज का सबका पॉइंटर्स बना लीजिए। लोग गलतियाँ करते हैं, जो मार्केट में बुकलेट्स आती है उसी से पढ़ते रहते हैं, तो सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। और थोड़ा सा ओरिजिनल भी नहीं रहता है वो, वही सब लोग वही पढ़ रहे हैं, तो बार बार वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर अपने से आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। नोट्स के बेनिफिट्स में आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, जैसे कि आप इसको सोच के देखिए, अब इसको सोच के देखिए, मान के चलिए पेपर 6 पार्ट 3 है, ठीक है। अब इसमें आपका मान के चलिए ऑर्नामेंट्स आ गया। अब इसको वीडियो पॉज करके सोच के देखिए, ठीक है। ऑर्नामेंट्स मतलब कि आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि जो जनजाति में जितनी भी शरीर में पहनने वाली जितनी भी वो होती हैं, ठीक है, आभूषण, उसके बारे में लिखिए। 15 नंबर का है, पूरा खाली पेज है। अब आप पॉज करिए, सोचिए कितना सोच पा रहे हैं, ठीक है। आप सोचेंगे तो आपको प्रीलिम्स के लिए सब कुछ याद है, लच्छा, पैरी, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है। लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे, और बुक में क्या है, बुक में प्रॉब्लम क्या है, इन्फॉर्मेशन का भंडार है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स जब बनाएंगे आप, जैसे आपने आभूषण करके हेडिंग डाला, अब उसमें आपने सिर लिखा, ठीक है। तो आपको जो जो याद हो रहे हैं, जो जो ईजी वाले हैं, यहाँ पे 2 3 4 से लिख दीजिए आप, ठीक है। 2 3 या फिर 4 5 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर आप गले पे आइए, वैसे करते करते आप पूरे पार्ट पे आइए, ठीक है। फिर उसके बाद कमर वगैरह, कलाई करते आप पूरा पैर तक जाइए, और आपको इसको 15 नंबर के हिसाब से, मैक्सिमम 15 नंबर आ सकता है, मिनिमम 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का तो आएगा नहीं, 8 नंबर में आ सकता है ऐसे, क्योंकि लंबा जो है डिस्क्रिप्टिव वाला, तो आपका हर पार्ट का बना हुआ है, उसमें आप 4-5 है। तो अब जैसे अभी आपने अगर पॉज करके सोचा होगा, आपको सोचने में बहुत समय लग रहा था, लेकिन अगर आपका नोट्स बना हुआ है ना, ये खटाखट हो जाएगा, और एक थोड़ा सिस्टमेटिक भी रहेगा, ठीक है। अगर आप सोच सोच के लिखेंगे तो कहीं का आएँ का बाएँ लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक बना रहेगा, पहले सिर ऊपर से नीचे तक आएंगे, ठीक है, सिर, फिर गला, फिर उसके बाद बाँह, उसके बाद हाथ, फिर कमर, ऐसा करके आप सिस्टमेटिक अच्छे अगर आप पॉइंट्स यहाँ पे लिखे रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी अगर आपके नोट्स में है, इसको नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आप कॉपी पेस्ट करके आ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हाँ मेरे से बनता है, मैं प्रीलिम्स में पढ़ा हूँ, मेरे से हो जाएगा, तो आपको एक तो टाइम बहुत लगेगा और थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगा। तो ये तरीका होता है, फ़ायदा होता है नोट्स बनाने का। आप इसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी जर्नी लंबी होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती यही कर रहे हैं कि आप नोट्स सही से नहीं बना रहे हैं, या फिर नोट्स आप बना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी भी समय है। और दूसरी चीज़, एक मिथ होता है, मिथ में एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ कि प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आप नोट्स नहीं बना सकते, टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब तो सिर्फ 4 महीना ही बचा हुआ है, अब आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं लास्ट ईयर बीच के 4 महीने में ही मैं नोट्स बनाया हूँ, सारा नोट। उससे पहले मेरा नोट्स था बट उतना सिस्टमेटिक नहीं था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिखे हैं, नोट्स वगैरह सब मैंने 4 महीने ही बनाए हैं। यकीन मानिए बहुत टाइम होता है। मान के चलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं और अगले पार्ट के लिए 3 दिन का समय बचा हुआ है, 3 डेज बचा हुआ है, ठीक है। तो इन 3 दिन में आपका जितना बन रहा है आप उतना बनाइए, सिस्टमेटिक चालू करिए। 3 दिन में जितना बन रहा है उतना बनाइए, जितना बचा हुआ उसको बाद में थोड़ा मैच करके बाद में बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना बन रहा है उतना बनाइए और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे इसमें, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको, पेपर 3 का जो पार्ट 1 है इतिहास, इसमें अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो परेशान मत होइएगा। मैं भी थोड़ा बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मैं इसका नोट्स नहीं बना पाता क्योंकि बहुत बड़ा है। तो इसको बुक वगैरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कर लेंगे। ये हिस्ट्री है, इंडिया का हिस्ट्री, जो कि अथाह है। नोट्स बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अगर बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो भी बुक वगैरह से पढ़ लेंगे। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट या फिर इसको PYQ वाला नोट्स और टेस्ट सीरीज वाला नोट्स से ही मैनेज करेंगे। मैंने इसको PYQ और टेस्ट सीरीज से ही मैनेज किया था, ठीक है। तो अभी इसके वीडियो के लिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसको मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। ये नोट्स वाला काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने नोट्स वाला को अभी बनाया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।